चलो बेटा देखिए आगे है स्वास्थ्य, क्योंकि हमने ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्राथमिक और अंतिम स्रोत हमने कर लिए थे, फिर इसका प्रयोग मान कर लिया था। अब हम करेंगे हेल्थ। तो स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। इसका अर्थ केवल बीमारी का ना होना ही नहीं है, बल्कि इससे अभिप्राय एक व्यक्ति की स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था से है। फिर है स्वास्थ्य का महत्व। तो किसी व्यक्ति के काम करने की योग्यता एवं क्षमता काफ़ी सीमा तक उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जनसंख्या के स्वास्थ्य में जितना विकास होना मानवता संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में व्यक्ति का स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अटूट अंग होता है। अच्छे स्वास्थ्य से अभिप्राय है क्या? कठिन कार्यों को संभालने की क्षमता में संपूर्ण वृद्धि, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, यही है स्वास्थ्य। अभी कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विकास क्या है। पहला है कि मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में भारी मात्रा में कमी आई है। 1951 में मृत्यु दर 30% थी पर 1000 और इसमें घट के 2011 तक घट के क्या होगी 7.1, यानी कि हम कह सकते हैं 7% ही रह गई है। फिर है शिशु मृत्यु दर में कमी। पहले छोटे बच्चों की जो डेथ होती थी 1 साल से कम उम्र की, तो वो काफ़ी कमी आई है। 1951 में 1000 में से 146 बंदों की डेथ हो जाती है बच्चों की, लेकिन 2000 में केवल 50 बच्चों की ही डेथ होती है। फिर है औसत जीवन अवधि में वृद्धि। पहले हमारा औसत जीवन अवधि कितनी थी 50 साल और अब कितनी है 66 वर्ष। फिर है जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण। मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों को काफ़ी नियंत्रण में ला दिया गया है। फिर है बच्चों की मृत्यु दर में भारी कमी। बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। यह 1951 में 57 पर हज़ार थी, जो घटकर 2010 में 13.3 पर हज़ार हो गई है। फिर ये कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है। तो सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाइयाँ तथा जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवस्था जैसे स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर मुद्दों को निर्देशित एवं नियमित करें। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियाँ एवं योजनाएं विकसित करती है। वे सूचनाएं इकट्ठा करती हैं और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निकायों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत ने विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का विकास किया है। ग्रामीण स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की स्थापना की है। भारत में ऐसे अस्पतालों की संख्या भी अधिक है जो स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर है आगे हमारे पास सार्वजनिक स्वास्थ्य के आवश्यक तत्व। तो जन स्वास्थ्य का संबंध एक देश के समस्त लोगों के स्वास्थ्य से है और एक देश के लोगों का स्वास्थ्य तथा फलप्रद जीवन निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। किन किन पर? पहला, माँ का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए जिससे बच्चे भी स्वस्थ पैदा हो सकें। ठीक है। दूसरा है बच्चों को भयानक बीमारियों कौन सी? मलेरिया, टीबी, चेचक, पोलियो आदि से बचाव के लिए उन्हें उचित टीके लगाए जाने चाहिए। तीसरा, लोगों को खाने के लिए केवल पर्याप्त भोजन ही नहीं होना चाहिए बल्कि उनका भोजन संतुलित भी होना चाहिए। इसलिए संतुलित भोजन के फलस्वरूप शरीर में बीमारियों से बचाव की अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर है बीमारियों के समय उचित उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तीव्र बीमारियों का स्वास्थ्य संबंधी दोषों को पुरानी बीमारी नहीं बनने देना चाहिए। फिर है हमारे पास निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाएं। तो हाल ही के कुछ वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र वांछित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सफल नहीं हुआ, जबकि निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा है। भारत में 70% से अधिक अस्पतालों में का संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के पास अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों
का 2/5 शेयर हिस्सा है। लगभग 60% दवाखाने भी इन्हीं के पास चलाए जा रहे हैं और 80% बहिर्रोगियों तथा 46% अंतरोगियों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, आउटडोर और इंडोर सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे अस्पताल पंजाब समेत देश के कई भागों में बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।